Hello student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to components of capital account. इसके पहले हमने बात की थी करंट अकाउंट की। आज हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और इसका स्ट्रक्चर्स कैसे होता है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे। कैपिटल अकाउंट क्या कहता है? रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजेक्शंस which cause a change in the assets or liabilities of the country। यानी कैपिटल अकाउंट वो सारे ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे जो हमारे देश के असेट्स लायबिलिटीज में चेंज लेकर के आते हैं। In other words, we can say that only capital transactions will be considered. Capital transfers will be considered under capital account. Components की बात करें तो components of capital account there are three components: borrowings and lending to and from abroad. Borrowings and lending to and from abroad. अब्रोड से अगर हमने कुछ बोरोइंग किया है या कुछ हमने लेंडिंग लोन दिया है। इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने हमारी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट किया है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये तो दे आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो ये तीनों कंपोनेंट्स को लिख देंगे। इनफ्लो हमारा क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, आउटफ्लो हमारा डेबिट में रिकॉर्ड होता है। इनफ्लो कब होगा? बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड से जब हम लोग बोरोइंग करते हैं तो इनफ्लो होगा। आउटफ्लो कब होगा? लेंडिंग टू अब्रोड, जब अब्रोड को हम लोग लोन प्रोवाइड करते हैं इसको डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, नेट बैलेंस यहां पर आ जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रोड, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रोड अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इनफ्लो होकर क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। हमारी कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाकर के अगर इन्वेस्टमेंट करती तो आउटफ्लो होकर डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, नेट बैलेंस आ जाएगा। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होता है तो इनफ्लो होगा क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अगर आउटफ्लो होगा, डिक्रीज होगा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होगा और ये डिफरेंस यहां पर बैलेंस आ जाएगा। तो हमने बात की कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल अकाउंट्स कैसे होता है, उन सारे के बारे में वन बाय वन बातें की। थैंक यू।